नमस्ते एवरीवन। हमने ये पार्ट 2 है गिरिधर की कुंडलियां। पार्ट 1 में हमने पहली 4 पदों कुंडलियों के बारे में डिस्कशन किया था। और ये पार्ट 2 है गिरिधर राज कविराय। उनके बारे में हम जानते हैं कि वे जो प्रैक्टिकल बातें रहते हैं, पुराने जमाने का जो जीवन है उसको सोच के आपको इसको पढ़ना है। ये जो पुराने जमाने का जो जीवन में उसका व्यवहारिक पक्ष मतलब प्रैक्टिकलिटी और नीति संबंधी, नीति मतलब पॉलिसीज, जीवन कैसे जिया जाए, तो व्यवहारिक पक्ष और नीति संबंधी ये कुंडलियां है। तो आइए हम आगे की कुंडली देखते हैं। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे मां सोए। रहिए लटपट मतलब लड़खड़ाते हुए, आपके पास दिन में, डे टाइम में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए और आप कितना भी लड़खड़ाए, आप में दिन में कितनी भी मुश्किलें आए उसे काट लीजिए। वैसे ही बरु घामे मां सोए, चाहे आपको घामे मां मतलब धूप में, चाहे आपको धूप में आ, सोना पड़े और आपको बहुत सारी मुश्किलें आए दिन में, पर आप उसे सहन करिए। आप जैसे तैसे वो अपना दिन निकाल दीजिए। पर छाह ना बाकी बैठिए। छाह मतलब छाव, पेड़ की छाव, शेडो। छाह ना बाकी बैठिए, उस पेड़ की छाव में मत बैठिए जो तरु पत्रो होए। पत्रो, तरु मतलब पेड़ पौधे, ट्री। पत्रो मतलब कमजोर, वीक, दुर्बल। सॉरी, जो तरु पत्रो होए, जो पेड़ पतला होता है या जिसका तना, स्टेम, वो वीक होता है, पतला होता है, उसके नीचे आप छाव में मत बैठिए। जो तरु पत्रो होए, अगर तरु मतलब पेड़ पतला है, एक दिन धोखा दे है। एक दिन वो क्या करेगा, आपको धोखा देगा। जा दिन बहे बयारी, जिस दिन बहेगी बयारी। बयारी का मतलब बहे, बहना। बयारी का मतलब आंधी तूफान, हवा, जोर से हवा, हवा चलना। बयारी का मतलब आंधी तूफान, हवा चलना। तो जिस दिन जोर से हवा या आंधी वाली हवा बहेगी, चलेगी, टूटी तब जड़ से जेहे। जड़, ये जड़ है, मतलब जड़। जड़ मतलब रूट, हियर इट इज रूट। उस दिन वह पेड़ रूट से, अपनी जड़ों से टूट जाएगा। कह गिरिधर कविराय, तो कविराज गिरधर कहते हैं, छाह मोटे की गहिए। छाह, छाव, शेडो, मोटे की गहिए। कौन से मोटे? मोटे पेड़, मोटे वृक्ष, मोटा ट्री, उसकी छाव में बैठिए। क्यों मोटे पेड़ की छाव में क्यों बैठना चाहिए? पाती सब झरी जाए। पाती मतलब पत्ते, पत्ते सब झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। तऊ, तऊ मतलब तब भी। छाया में रहिए, आप छाव में रहेंगे। तो गिरिधर जी कहते हैं कि चाहे दिन में कितनी भी धूप में आपको आपको काम करना पड़े या बहुत सारी मुश्किलें हो, तो भी धूप में कितनी भी तकलीफें हो, पर ऐसे पेड़ के नीचे मत बैठिए जिसका तना पतला हो, जो पेड़ कमजोर हो। वो एक दिन आपको धोखा दे देगा। जब बहुत जोर से आंधी तूफान आएगा, तो वो अपने जड़ से टूट जाएगा और आप पे गिर जाएगा। तो आप उसकी छाव में कभी मत बैठिए। आप वैसे पेड़ों की छाव में बैठिए जो मोटे हो, और जब उनके पत्ते गिर जाए, अगर उनके पत्ते, अगर तकलीफ आई, आंधी आई, हवा आई, बारिश आई, अगर उनके सारे पत्ते गिर भी जाए, तब भी आप प्रोटेक्शन में, आप अच्छे से उनकी छाया में सही सलामत रहोगे। तो इसका एक और भी मीनिंग होता है कि हमें उन मुसीबत में उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लोग, याद रखिए, जो लोग समर्थ हो। समर्थ मतलब कैपेबल हो और ताकतवर हो।
जो लोग सामर्थ्य रखते हो और वो लोग ताकतवर है, ऐसे लोगों की हमें हमेशा मुसीबत आने पर मदद लेनी चाहिए। मुसीबत आने पर जो खुद कमजोर हो, जो खुद को ध्यान नहीं रख सकता, उसके भरोसे हम अपनी मुसीबत लेके जाएंगे तो वो हमें संभाल नहीं पाएगा। तो जो समर्थ हो उसकी मदद लेनी चाहिए। जो असमर्थ और कमजोर है, अगर हम उसकी शरण में जाते हैं तो हमारे प्राण भी खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनुष्य को किस वृक्ष की छाया में रहना चाहिए और क्यों। तो यही आंसर होगा। यह मुसीबत पड़ने पे हमें किन की मदद लेनी चाहिए? क्या हमें दुर्बल की मदद लेनी चाहिए? नहीं तो क्यों? तो हमें समर्थ और ताकतवर लोगों की शरण में जाना चाहिए। हमें दुर्बल, कमजोर और असमर्थ लोगों की शरण में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसे लोगों की शरण में जाते हैं तो हमारे प्राण भी खतरे में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़ो दाम। पानी, पानी, बाढ़ो मतलब बढ़ता है, नाव में, नाव, बोट, नौ, नौका या बोट। तो जो तुम्हारा बोट है, जो नाव है तुम्हारी, जब उसमें पानी बढ़ता है, वैसे ही जैसे घर में बाढ़ो दाम, ये उसकी तुलना उन्होंने किससे की है? जैसे नाव में पानी बढ़ता है, कैसे? जैसे तुम्हारे घर में दाम मतलब पैसा, मूल्य, धन संपत्ति बढ़ती है। तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, उलीचिए मतलब निकालिए, यही सयानो काम, यही समझदारी का काम है। तो जिस तरह नाव में पानी बढ़ जाता है तो हम उसे दोनों हाथों से, दोनों हाथों से निकालते हैं, उस तरह समझदारी तब है जब घर में जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा धन बढ़ जाता है, बहुत पैसा आ जाता है, बहुत धनी हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से उस पैसों को दान कर देना चाहिए, दूसरों के हित में लगाना चाहिए। यही सयानो काम, सयानो मतलब समझदारी, यही काम समझदारी का है। राम को सुमिरन कीजिए। हमको हमारा धन परोपकार में, दूसरों के कामों में लगाते वक्त क्या करना चाहिए? राम को सुमिरन कीजिए, राम को याद करना चाहिए। पर स्वार्थ के काज, दूसरों के स्वार्थ मतलब दूसरों की मदद के लिए हमें काम करना चाहिए। शीश आगे धर दीजिए। दूसरों की मदद के लिए काम करते वक्त हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। शीश, सिर हमें धर दीजिए, न्यौछावर कर देना। हमें हमारी कुर्बानी भी देनी पड़े तो भी हमें दूसरों के परोपकार के लिए, समाज की उन्नति के लिए अपने धन का उपयोग करना चाहिए। कह गिरिधर कविराय, कविराय जी कहते हैं, बड़े इनकी यही बानी, बड़े सयाने लोगों की यही बात है, यही उनकी सीख है, बानी यही सीख है, यही कथन है। चलिए चाल सुचाल, हमेशा अपना, हमेशा सुचाल मतलब अच्छी चाल, हमेशा हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए। राखिए अपना पानी, और हमेशा परोपकार के रास्ते पे, सही रास्ते पे चलते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, अपना न्यौछावर करते हुए अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमें राम का नाम, भगवान का नाम याद करते सही काम में अपना पैसा लगाएंगे, तो हमारी इज्जत, हमारी पानी, हमारी इज्जत बनी रहेगी। तो इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जैसे कि, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे धर दीजिए का क्या मतलब है? तो परोपकार में हमें अपना धन लगाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए समाज की उन्नति के लिए। परोपकार एक सेवा है, अगर इसे करते वक्त अगर हमें अपना कुर्बानी या हमें अपना सब कुछ दान भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बड़े लोगों ने क्या कहा है? बड़े लोगों ने कहा है कि हमें हमेशा सतमार्ग, चलिए चाल सुचाल, सतमार्ग, अच्छे मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हमारे सम्मान की रक्षा उसी से होती है। हमें अच्छे मार्ग पर चल के अपने कर्म सुधारने चाहिए, राम को याद करके परोपकार करना चाहिए।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे घर में दाम और नाव में पानी बढ़ जाने पर हमें क्या करना चाहिए और क्यों। तो घर में दाम और नाव में पानी, तो नाव में जब पानी बढ़ जाता है और अगर नाव में छिद्र हो जाता है, तो हमें दोनों हाथों से नाव के पानी को बाहर निकालते रहना चाहिए। उसी तरह जब घर में बहुत अधिक धन, क्यों क्यों का भी आंसर देना है आपको, नहीं तो नाव के डूबने का खतरा रहता है। और जिस तरह अगर घर में बहुत ज्यादा धन बढ़ जाता है, तो हमें दोनों हाथों से धन को परोपकार, दूसरों के उन्नति के लिए, उसका परोपकार के लिए उपयोग करना चाहिए। धन जरूरतमंदों को बांटना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? अगर बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो जाता है, तो कभी कभी चोरी का भय बना रहता है। और बहुत ज्यादा धन हो जाने से हम अपने सही रास्ते पर, सन्मार्ग पर चलने की बजाय गलत कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। और समाज के लिए भी परोपकार करना, और परोपकार करके भगवान का नाम लेते लेते सही मार्ग पर चलने से हम समाज में अपनी इज्जत बचाए रखते हैं। तो ये इसका आंसर था। अभी एक लास्ट है। राजा के दरबार में जये समया पाए। अभी ये उस समय के लोगों को बताया गया था कि अगर आप राजा के दरबार में जाते हो तो आपको अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए, कैसी नीति अपनानी चाहिए। तो अगर आप राजा के दरबार में जाते हो, तो राजा के दरबार में जैसे समय पाए, समय पाए, अवसर देखकर मतलब सही समय पर, या जब राजा के वहां से न्योता आता है, जब आपको लगता है कि अभी समय और अवसर सही है, उस समय आपको राजा के दरबार में जाना चाहिए। साईं तहां ना बैठिए, तहां मतलब वहां। तो श्रीमान वो बता रहे हैं कि आपको वहां नहीं बैठना चाहिए जहां को दे उठाए, जहां जहां कोई दे उठाए। तो राजा के दरबार में सही समय पर, सही अवसर आने पर आपको जाना चाहिए, या न्योता आए या बुलावा आए या सही समय आए तभी जाना चाहिए। और वहां पर आपको देख कर, सोच समझ कर बैठना चाहिए। ऐसी जगह पर मत बैठ जाना जहां पर आके आपको कोई उठा दे, उस जगह से हटा दे। जह को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए। अगर कोई आपको उठा देता है तो आपको जो कहना था वो बात आप कह नहीं सकते, आप उस समय चुप रहिए। हंसिए नहीं हहाय। राजा के दरबार में, राजा के सामने बैठने पर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको जोर जोर से हंसना नहीं है। हहाय का मतलब क्या होता है? हहाय का मतलब होता है जोर से हंसना। तो उस समय आपको जोर जोर से हंसना नहीं है। बात पूछे ते कहिए। अगर आपसे कोई बात पूछी जाती है, कुछ पूछा जाता है, तभी आपको कहना है। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है तो आपको चुप रहना है, बोल अनबोले रहिए। कह गिरधर कविराय, कविराज गिरधर कहते हैं, समय सो कीजिए काजा। समय सो कीजिए काजा मतलब सही समय आने पर कीजिए, करिए काजा, अपना काम सही समय आने पर करिए। कीजिए मतलब करो, काजा मतलब काम। अति आतुर नहीं होए। आतुर मतलब उतावलापन, बहुत हाइपर हो जाना, बहुत उतावला, बहुत फटाफट फटाफट कुछ कर दो, चलो चलो, ऐसे नहीं। अति आतुर, बहुत उतावलापन नहीं होए, नहीं करना है। बहुरी अनखे है राजा। अगर बहुत उतावलेपन से आपने उधर जाके बहुत उतावले हो गए तो क्या हो सकता है? बहुरी अनखे है राजा, इसका मीनिंग समझाइए। मतलब अनखे है मतलब नाराज। राजा आपकी बातों से बहुत नाराज भी हो सकते हैं। तो ये उस समय की नीति कही गई थी कि आपको राजा के दरबार में अगर आप जाते हो तो आपको कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजा या
शासक की सभा में, शासक मतलब जो रूल करते हैं, उनकी सभा में जाने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ऐसे समय पर हमें तभी जाना चाहिए जब उचित अवसर हो, और हमें सही जगह देखकर बैठना चाहिए जहां से हमें कोई उठा ना दे। हमें अपने स्तर, अपने स्टेटस, अपनी हैसियत, आप सैनिक हो, आप आम आदमी हो, आप अपने स्तर को देखकर ही हमें आसन ग्रहण करना चाहिए, अपनी आसन ग्रहण जगह पे बैठना चाहिए। जब कोई राजा आपसे प्रश्न पूछे, तभी ही आपको जवाब देना चाहिए। न पूछने पर चुप रहना चाहिए, जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। हमें हमेशा समय, नंबर वन, समय, स्थान और माहौल को समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पे क्या हो सकता है? राजा नाराज हो सकते हैं। अति आतुर होने के लिए कवि ने क्यों मना किया है? आतुर होने के लिए कवि ने इसलिए मना किया है क्योंकि आतुरता दिखाने से, उतावलापन दिखाने से हमारे काम बिगड़ सकते हैं, और इससे हो सकता है कि राजा नाराज भी हो जाए और हमारा काम बिगड़ जाए। हमको अपनी बात कब कहनी चाहिए? हमको अपनी बात तभी कहनी चाहिए जब हमसे बोलने के लिए कहा हो। जहां पे हमारी बातों का सम्मान नहीं होता है, वहां बिना पूछे हमें हमारी बातों को नहीं कहना चाहिए, पूछने पर ही हमें हमारी बातें कहनी चाहिए। तो ये था गिरिधर राज की कुंडलियां, और ये नीति बेस्ड है, पॉलिसी बेस्ड है। कीप रीडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू।